अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ के वक़्त हाथ उठाने के बारे में एक सवाल आया है। कहते हैं कि वो अहादीस पेश करो किताब के हवाले के साथ और हदीस के नंबर के साथ जिनमें ये बयान हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के वक़्त हाथ उठाते थे और दुआ में हाथ उठाना ये सुन्नत तरीका है, सही तरीका है। जी बिल्कुल, ऐसी अहादीस मौजूद हैं और सही तरीका यही है कि जब दुआ की जाए तो हाथ उठाए जाएं और हथेलियों का रुख जो है वो आसमान की तरफ हो। मैं सबसे पहली जो हदीस पाक पेश कर रहा हूँ ये सुनने तिरमिज़ी में है, अबवाबुद्दआवात, उसमें बाब बांधा है इमाम तिरमिज़ी ने, मा जा फी रफ़िल ऐदी इंद दुआ, और उसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़ा यदैहि फ़ि दुआ लम यहुत्तहुमा हत्ता यमसख बिहिमा वजहा, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उन्हें नीचे नहीं गिराते थे, नीचे नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनको अपने चेहरे पर फेरते। तो अब इस हदीस मुबारक में बिल्कुल वाज़े और सरी अल्फाज में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बयान कर रहे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ करते थे तो वो हाथ उठाते थे और हाथ चेहरे पर मलते थे। तो ये सुनन तिरमिज़ी है और इसका हदीस नंबर है 3610। 3610। अब सुनन दाऊद, उसमें बाबुद्दुआ, ये किताबुस्सलात में है, बाबुद्दुआ किताबुल वित्र में बहुत सारी अहादीस उन्होंने नकल की है यहाँ, जिनमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगो तो हाथों की हथेलियों के साथ, यानी हथेलियां जो हैं वो ऊपर हों और उनकी पीठ जो है, बल्कि हदीस पाक के अल्फाज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेबुतून अकुफ़कुम, हथेलियों के जो पेट हैं, अंदर वाले जो हिस्से हैं उनके साथ दुआ मांगो, यानी वो ऊपर हों आसमान की तरफ। इस तरह हाथ उठाओ और हथेलियों की जो पीठ है, वला तसअलू हो बेज़ुहूरिहिमा, पीठ के साथ ना मांगो कि उल्टी तुमने हथेलियां की हुई हों, उनकी पीठ जो है वो ऊपर हो, बल्कि हथेलियां सीधी रखो और उनके पेट जो हैं वो ऊपर की तरफ हों। कई अहादीस इस मफहूम की यहाँ किताबुल वित्र बाबुद्दुआ में सुनन अबू दाऊद में मौजूद है। और एक हदीस मुबारक जो इसी बाब में है, नंबर है 1489, 1489, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हजरत यजीद अपने बाप से, साहिब बिन यजीद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दआ रफ़ा यदैहि मसख वजहहु बियदैहि, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो अपने हाथ उठाते और अपने हाथ चेहरे पर मलते। तो ये
دو احادیث با الفاظ ہی، یعنی حدیث پاک کے الفاظ پڑھ کر میں نے پیش کی، اور دیگر میں نے بتایا کہ سنن ابی داؤد میں بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جن میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور دعا ختم کریں تو ہاتھ چہرے پر ملنے چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔